सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स डाई हार्ड। और आज के सेशन में हम लोग गेम इन का क्वेश्चन देखेंगे जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें बहुत ही प्यारी सी एक ट्रिक लगेगी। तो आओ चलो शुरू करते हैं। हमारे पास देखो, ये छोटा सा क्यूट सा एक क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सर ये तो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, जो चीज डरावना लगता है वो इजी ही होता है, वो इजी ही होता है। एक काम करो कि सर ये इक्वेशन लिखा है ना, ठीक है, लिमिट भी लगा दी है, सिग्मा भी लगा दिया है, कुछ ऊपर सर क्यूबिक भी दे दिया है, फैक्टोरियल भी दे दिया है। तो जितनी खूबसूरती मैथमेटिक्स में होती है हमारी, वो सारी खूबसूरती इन्होंने लगा दी है। कोई बात नहीं, एक खूबसूरती हम लोग भी लगाएंगे। लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी, और फिर ये जो इन्होंने लिखा है ना इतना बड़ा सा सिग्मा के इक्वल टू 1। कई लोग तो ऐसे कि सर सिग्मा वाला क्वेश्चन है तो बड़ा खतरनाक होगा। खतरनाक नहीं होता है भाई, सिग्मा वाले क्वेश्चन खतरनाक नहीं होते हैं। और अगर तुम मैथ्स टाइड से जुड़े हो तो भाई एकदम ही नहीं होते हैं। के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 11 के। देखो इस क्वेश्चन में मात्र एक ही ट्रिक थी। वो ट्रिक ये थी कि सर इस 5 को 5 नहीं लिखना है, इसको 6 - 1 लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +6 और -1 करेंगे। बात तो वही हुई, +6 और -1 में +5 होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा टेक्निक यूज किया क्योंकि हमें पता है कि ये ऊपर क्यूबिक है और क्यूबिक का फैक्टर करना अपने आप में एक दिल दहला देने वाला कार्यक्रम होता है। और ऊपर तो +5 लिखा हुआ है तो वो और भी ज्यादा कठिन है। अब बोलेगे कि सर आपने यहाँ पे +6 - 1 किया क्यों? तो भाई मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा कि के क्यूब +6 के स्क्वायर प्लस 11 के +5, इसका जब मैं फैक्टर करने जा रहा हूँ ना तो इसका फैक्टर मेरे को बहुत सुंदर नहीं दिख रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फैक्टर बनेगा। तो मैंने एक दिमाग लगाया, इसको मैं एक परफेक्ट मतलब फैक्टर करने के लिए, ताकि एक परफेक्ट फैक्टर बन जाए, मैंने क्या किया, एक तिगड़म लगाया। तिगड़म ये लगाया कि मैंने यहाँ 6 ऐड करके 1 माइनस कर दिया। अब ये इसलिए किया मेरे भाई क्योंकि अब तुम ये देखोगे ना तो अब ये वाला जो पोर्शन है ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया। ये वाला पोर्शन क्या बन गया, ये वाला परफेक्ट क्यूब बन गया। तो ये तुम्हारे दिमाग में सवाल आना चाहिए था कि भैया आपने यहाँ पे +6 और -1 क्यों किया, और किया तो किया, इसकी जरूरत क्यों थी? तो उसकी जरूरत भी लगता है शायद मैंने तुम्हें बता दी है। अब क्वेश्चन को फर्दर हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो जैसे कि भाई अब यहाँ तक हो चुका है, एक काम करते हैं हम लोग कि इसको तो वहीं ऐसी तरह से लिख देते हैं। और मैंने क्या बोला था कि अब ये खूबसूरत सा इक्वेशन बन गया है। खूबसूरत सा इक्वेशन बन गया मतलब कि भैया अब तुम जब इतने पार्ट को फैक्टर करोगे, कितने पार्ट को, वो के क्यूब +6 के स्क्वायर प्लस 11 के +1, अब जब तुम इतने वाले पार्ट को फैक्टर करोगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा तुम्हारा। कैसे सर? देखो इसका फैक्टर तुम ये लिख सकते हो, k+1, k+2 और k+3, समझा? और इसको -1 इसी तरह से लिख दो। और डिवाइड किसे करोगे, k+3 फैक्टोरियल से कर दोगे। यहाँ तक समझ में आया? इसलिए मैंने वो +6 और -1 किया था मेरे भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को एक परफेक्ट क्यूब मिल जा रहा है। अगर नहीं करते ना तो हालत खराब हो जाती, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व ना होता पेपर में। और अगर तुमने किसी तरह से किया भी होगा तो भाई गॉड नोस कि तुमने कितना टाइम लिया होगा क्वेश्चन पेपर में। ठीक है मेरे भाई, एक काम करो, अब तुम इसको स्प्लिट कर लो। अब तुम उसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिटिंग तो तुम्हें पता होगी कि भाई एक टर्म हम लोग क्या ले लेंगे, एक हम लोग इतना टर्म ले लेंगे और उसके बाद जो दूसरा स्प्लिटिंग करेंगे वो इसको लेके कर लेंगे। ठीक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म तुमने टॉपिक पढ़ा ही होगा अपने कोचिंग वगैरह में। तो वही करते हैं, आ जाओ यार। फिर क्या करेंगे कि भैया ये हो गया हमारा लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। और जब तुम उसको स्प्लिट करोगे तो तुम्हारे पास स्प्लिट करके आ जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेके n। और यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा k+1, k+2, k+3। ठीक है, और डिवाइड कर दोगे इससे तुम किससे, k+3 फैक्टोरियल से, k+3 फैक्टोरियल से, -1 अपॉन में k+3 फैक्टोरियल, k+3 फैक्टोरियल। ये तो समझ में आ रहा है ना मैंने कैसे किया मेरे भाई? मैंने वहां पे +6 और -1 किया, उसका फायदा सिर्फ तुम्हें इस स्टेप में नहीं मिला, तुम्हें इस स्टेप में भी मिला। कैसे सर? अब देखो ये k+3 फैक्टर, तुमको पता है ना कि n फैक्टोरियल को तुम कैसे लिख सकते हो, तुम n फैक्टोरियल कैसे लिख सकते हो, n टाइम्स ऑफ n - 1 फैक्टोरियल। ये ऐसे भी लिख सकते हो n × n - 1 × n - 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, ऐसे तो लिख ही सकते हो। तो मेरे भाई जब तुम इसको उस तरह से लिखने का प्रयास करोगे तो तुम देखोगे कि वो k+1 अब k+2 और k+3 वो जो ऊपर में लिखा हुआ है वो कट जाएगा। वो क्या होगा सर, वो कट जाएगा। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो जब तुम इसको फर्दर, जब तुम थोड़ा सा स्प्लिट करके जब तुम इसको काटा कुटी करोगे तो यहाँ से ये तुम्हारे पास इक्वेशन बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, वो कट के क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा 1 अपॉन में k फैक्टोरियल, और माइनस करने पे आ जाएगा 1 अपॉन में k+3 फैक्टोरियल, k+3 फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, अब तो जस्ट इसमें तुमको वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पे लिमिट कर दो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा सर, ये हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है सर, प्लस 1/4 फैक्टोरियल। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा सर, डॉट 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 प्लस 1/n फैक्टोरियल हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रही है जी सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जब इसको स्प्लिट करोगे तो ये आ जाएगा 1/1 -1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह से चलता जाएगा। अब मेरे भाई तुम एक चीज देखोगे, ये इसको काट दिया, इसके आने वाले टर्म्स इसको काट देंगे, तो तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा मेरे भाई सिर्फ ये वाला टर्म, सिर्फ ये वाला टर्म। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 1+4 फैक्टोरियल है, 1/4 फैक्टोरियल है, फिर आगे यहाँ पे इसके बाद आएगा यहाँ पे 1/5 फैक्टोरियल, वहां पे 1/6 फैक्टोरियल। तो जो इधर पॉजिटिव में क्वांटिटी है वो यहाँ पे नेगेटिव में क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ देखो माइनस साइन लगा हुआ है, तो आगे वाला तो कट जाएगा जी सर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मेरे भाई क्या बचा, मेरे भाई क्या बचा, यहाँ तो बच गया सर 1/1 + 1/2 + 1/6। ठीक है, कैसे बचा सर, क्योंकि ये सब कट जाएगा तो तुम्हारे पास यही ना बचेगा, अब तुम्हारे पास यही तो बचेगा। अब सर अब तुम बोलोगे सर ये 1/n फैक्टोरियल क्या हुआ, मेरे भाई देख यहाँ पे n इंफिनिटी की तरफ है, जब n इंफिनिटी की तरफ है तो ये क्या होगा, ये जीरो टेंड कर जाएगा ना मेरे भाई। देखो n यहाँ पर इंफिनिटी है, तो तुम्हारा ये सवाल होगा सर वो नीचे जो वो छोटा सा वो जो क्या बोलते हैं, वो जो n था वो सर गायब कैसे हो गया, बड़ा अजीब तरह से गायब हो गया सर। तो मेरे भाई जिस तरह से 1/0 इंफिनिटी को टेंड करता है, तो 1/इंफिनिटी भी तो जीरो को टेंड करेगा ना, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, तो ये जीरो हो जाएगा मेरे भाई, ये जीरो हो जाएगा। अब वहां पे क्या बचा तुम्हारा, 1 + 1/2 + 1/6। अरे सर ये इतना क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, बताइए सर, हम लोग इसी तरह से डर के, कोई बात नहीं मत डरो, अब नहीं डरोगे। तो सर यहाँ पे हो जाएगा 10/6, आप तो सर हम लोग चैंपियन है, इसको क्या कर देंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 5/3। जी सर 5/3 हमारा आंसर, और मेरे भाई इसका आंसर 5/3 है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था इसमें, ये वाला पार्ट बस तुम्हें सोचना था, ये वाला पार्ट जिसने सोचा उसने जल्दी किया। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, और इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ और बातें भी बताऊं चैनल के बारे में, तो तुम लोगों का एक बहुत बड़ा थैंक यू। आज तुम लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं, तुम लोगों ने मेरे फैमिली में एक छोटा सा अपना योगदान दे करके, या बहुत बड़ा योगदान दे करके तुम लोगों ने आज इस चैनल को 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया है। सो नो डाउट, जिस तरह से मैं इस चैनल को ओन करता हूँ उस तरह से तुम लोग इस चैनल के ओनर हो भाई, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट से ही ये चैनल चलता है, और तुम्हारे सपोर्ट से ही ये चैनल चलेगा भी। तुम लोग बहुत सारा सपोर्ट दिखाते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तुम लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है, तो इसके तरफ से मैथ्स टाई हार्ड और मैथ्स टाई हार्ड की पूरी टीम की तरफ से तुमको मैं थैंक यू बोलता हूँ मेरे भाई, तुमको मैं थैंक यू बोलता हूँ। इसी तरह से कनेक्टेड रहना, इसी तरह से आगे बढ़ते रहना, मेरी तुम लोगों के साथ सारी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, और आज का क्वेश्चन तुम्हें पसंद आया हो तो मेरे चैनल पे ज्वाइन हो जाना, अगर टेलीग्राम वगैरह पे नहीं हुए हो तो @mathstiehard। ठीक है, तुम्हें लिंक मेरे अबाउट सेक्शन के चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, जेई मेन का क्वेश्चन करते हैं, ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक के साथ लगाना है तो मैथ्स टाई हार्ड के साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, और तुम लोग को बहुत बड़ा थैंक्स मेरे भाई, तुम लोगों ने 100 फैमिली हमारी पूरी करवा दी है, सो तुम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।